हमारा पहला चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर के जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायम्फ मतलब किसको कहते हैं? फतेह को कहते हैं, जीत को कहते हैं। सर्जरी की जीत हुई, तो इसमें कौन सी सर्जरी थी? यानी कोई सर्जरी की बात हुई होगी, है ना, और सर्जरी सक्सेसफुल हुई होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि इस चैप्टर में कोई सर्जरी हुई नहीं थी। तो सर इसकी थीम क्या है, इस चैप्टर की थीम क्या है, वो तो बता दो मुझे। सबसे पहले हम चैप्टर की थीम को समझ लेते हैं कि इसका निचोड़ क्या है, इस चैप्टर में मोटी मोटी बात क्या हुई है। अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने नहीं पढ़ाई करी ना पूरे साल, सर मैंने इंग्लिश खोल के नहीं देखी, मैंने इंग्लिश के चैप्टर ज्यादा नहीं पढ़े, अब बताओ मैं कैसे याद करूंगा? क्या पूरी एनसीईआरटी लेके बैठूंगा, पूरा चैप्टर पढ़ूंगा? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं है इतना। तो क्या सोचे कि एकदम से हमें याद आ जाए? क्या 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 ऐसे सोचे, ऐसे याद करने का तरीका बताओ। तो थीम पकड़ेंगे सबसे पहले। क्या पकड़ेंगे? किसी भी चैप्टर के अंदर मोटा मोटा निचोड़ क्या है उसका, तो उसका कंक्लूजन क्या है, वो ये है कि पैम्परिंग इज अ क्राइम फॉर अ चाइल्ड। पैम्परिंग मतलब मेरे बच्चों मेरे गोलू ऐसे करते हो ना, तुम्हारे माँ बाप मम्मा पापा तुम्हारे करते हैं तुम्हारे साथ, ऐसा करते हैं कि नहीं? तुम्हारे बड़े ऐसा करते हैं ना, ओवर पैम्परिंग कर देते हैं। पैम्परिंग कह लो या इसे ओवर पैम्परिंग कह लो। इसका ये करना क्या होता है, एक बच्चे के लिए क्या है, एक क्राइम है। अगर किसी बच्चे के साथ आप हद से ज्यादा पैम्परिंग कर रहे हो, उससे टू मच लव कर रहे हो, वो भी क्या होता है, उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है। यहां पे ये बात बताई गई। इस चैप्टर का जो पूरा जिस्ट है ना, वो मैं पहले दे रहा हूं आपको। क्लियर हो गया? अच्छा, तो इसके अंदर क्या किसी बच्चे की बात है? ना 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 ना, इसके अंदर बच्चे की बात नहीं है। तो फिर इसके अंदर किसकी बात है सर? इस चैप्टर में कहानी किस चीज की कहानी है? इसमें ना एक लड़की की कहानी है। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो आजकल ना जरा ट्रेंड है, हमारे इंडिया में भी ट्रेंड है कि ना पेट्स पाले जाते हैं, डॉग पाले जाते हैं। वो डॉग इतने प्यारे होते हैं ना लोगों को, खासतौर से लड़कियों को, कि वो ना डॉग्स के लिए ना किसी इंसान को भी मारने पे उतर आती है। भाई उन्हें ना इंसानों से भी नफरत हो जाती है। अपने मतलब कुत्ते को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे इंसान को कुछ हो जाए, उनका ये वाला परसेप्शन रहता है। होता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल होता है सर, ऐसा ही होता है। तो इस कहानी भी एक, ये कहानी भी ऐसी है कि जहां एक लड़की होती है, एक लेडी होती है, उसका ना एक डॉग होता है। वो अपने डॉग से बेइंतहा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि वो प्यार नुकसानदेह साबित हो जाता है। बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। बस ये मैं गाना नहीं गा रहा, मैं यहां तुम्हें चैप्टर की कहानी बता रहा हूं। तुम्हें गाना लग रहा है? तुम्हें गाना लग रहा है? गाना नहीं है, ये चैप्टर की कहानी है। तो इसमें कैरेक्टर कौन कौन से? सुनो ना, इसमें कैरेक्टर कौन से सर बता दो ना सर। आ गए। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है सर? कौन कौन से कैरेक्टर है? पहले कैरेक्टर समझ लेते हैं, है ना। इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स है सर? पहले कैरेक्टर्स बता दो। हाँ बच्चों देख लेते हैं। तो इसमें मेनली 3 कैरेक्टर हैं, जैसे कि आपके सामने ये बने हुए भी दिख रहे हैं। एक तो ये कुत्ता है जो कि इसका पेट है, जिसका नाम क्या है? ट्रिकी। क्या नाम है? ट्रिकी। और एक ये लेडी जिनका नाम है मिसेस पंफरी। क्या है? मिसेस पंफरी। ये लड़की कह लो, इसको लेडी कह लो, मिस पंफरी है ये। और एक है हमारे डॉक्टर जो वेटरिनरी डॉक्टर हैं, यानी जानवरों के डॉक्टर हैं, जिनका नाम है मिस्टर हैरियट। अभी मिसेस पंफरी देख, जिनकी ड्रेस से ही तुम्हें अंदाजा हो जाएगा बहुत अमीर है, बहुत रिच लेडी है। और रिच लेडी के जो होती है उनके चोचले भी बहुत होते हैं ना भाई। ओ माय पेट, ओ माय, बस वही वाली चीज इनके अंदर भी कि ये ओवर पॉसेसिव है, ओवर पैम्परिंग करती हैं, ओवर लव करती हैं। किससे? अपने ट्रिकी से। उसके बाद क्या होता है? ट्रिकी बीमार होने लगता है और इनको लगता है हाँ ये तो बहुत बीमार हो गया, जबकि वो बीमार कुछ नहीं होता। उसको ठूस ठूस के इतना खिला देती है कि वो और बीमार पड़ जाता है, जबकि उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। अब ये इनकी कैसे सर्जरी करते हैं, कैसे कुत्ते को ठीक करते हैं, ये कहानी है। मजा आ रहा है? ये रियल लाइफ में भी तो होता है। सोचो सोचो सोचो, इधर देखो, हम आज कुछ नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ नहीं रहे, ये कोई चैप्टर नहीं है, भूल जाओ। मैं आपको इंग्लिश रटाने नहीं आया हूं बच्चों, हम इंग्लिश नहीं रटने वाले। हम तो चैप्टर्स को ऐसे समझने वाले हैं कि जैसे कि हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। अगर हम इसको ऐसे समझ लेंगे ना तो एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा। क्या आपके आसपास किसको एक ऐसी लड़की है, ऐसी औरत है जिसका कोई पेट है क्या आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में कहीं है क्या कोई ऐसी? हाँ, जिनका कोई पेट है, वो लड़की बड़े दमजान देती है, बस है ना, बस उसे माइंड में रखो। देखो ना क्या हुआ होगा फिर। क्या होता है वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती है, अपनी कैट से बहुत प्यार करती है ना लड़की। बस 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 इतना समझ लो। आओ मैंने पूरा चैप्टर ना बहुत आसान लैंग्वेज में आपके लिए लिखा हुआ है। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने यहां पे ना आपको ज्यादा लंबे लॉन्ग आंसर नहीं बनाए, क्योंकि मेरे बच्चे जो है, मैं जानता हूं क्लास 10th के बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखनी आती, बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं समझ पाते। कोई बात नहीं, नई इंग्लिश समझ में आती, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस को समझ लेंगे और वही एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। सुन पा रहे हो मेरी बात? आजो बच्चों देखते हैं क्या है ये कहानी। पूरे मन के साथ, पूरे जोश के साथ आओ देखते हैं। यहां मिसेस पी किसका बोल रहा हूं मैं? पंफरी। मिसेस पंफरी की जो ये है कैरेक्टर, उनके लिए मैंने मिसेस पी इस्तेमाल किया ताकि ज्यादा बड़ा ना लिखना पड़े। मिसेस पंफरी, आप क्या लिखोगे एग्जाम में? मिसेस पंफरी लिखना आप लोग, मिसेस पंफरी लिखना। हाँ भाई, मिसेस पंफरी क्या करती है? टेक्स आउट करती हैं अपने डॉग को एक वॉक के लिए। टेक्स आउट मतलब अपने ले जा रही होती है उनको टहलाने, अपने कुत्ते को लेके जाती है ना, डॉग को टहलाया जाता है ना भाई। हाँ, टहलाया जाता है। मिसेस पंफरी कैसी लेडी है? एक रिच लेडी है, एक अमीर लड़की है, अमीर औरत है, इतना तो हमें समझ में आया। वही है, वो क्या कर रही है? टेक आउट कर रही है किसको? डॉग को, मतलब बाहर लेके जा रही है। कहां? फॉर अ वॉक। इसमें कोई मुश्किल है? नहीं सर। मिस्टर हैरियट कौन है? एक वेटरनरी डॉक्टर, इनके मोहल्ले पड़ोस में रहने वाला एक डॉक्टर है।
वो इसको देखते कहते हैं एडवाइजेस टू स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड्स। और वो जब देखते हैं कुत्ते की हालत को, जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो बोलते हैं कि भाई तुमने इसको ज्यादा खिला रही हो, इसको खिलाना बंद करो और ऐसे मीठी मीठी चीजें मत दिया करो, ये बीमार पड़ जाएगा। वो उसको क्या करते हैं, वार्न करते हैं, क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, वार्न करते हैं कि स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड। किसको, ट्रिकी को। आ जाते हैं, फिर क्या होता है, मिसेस पी कुड नॉट रिफ्यूज, वो रिफ्यूज नहीं कर पाती। किस चीज को रिफ्यूज नहीं कर पाती, जब कुत्ता कुछ मांगता है ना ट्रिकी, व्हेनेवर ट्रिकी वांट समथिंग शी गिव्स टू हिम, है ना। इतना तो बना पा रहे हो, ऐसे ऐसे सेंटेंस बना पाओगे ना कि व्हेनेवर जब भी ट्रिकी वांट्स फूड, मिसेस पेम्फ्री गिव्स हिम द फूड। इतना तो बना पा रहे हो। शी कुड नॉट रिफ्यूज, वो रिफ्यूज नहीं कर पाती, मना नहीं कर पाती कुत्ते को अपने मील देना। उसके बाद क्या हो जाता है, डॉग फॉल्स सिक। फॉल सिक का मतलब बीमार पड़ जाना। डॉग क्या होता है, फॉल सिक हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। फिर डॉग टेकन टू हॉस्पिटल, मिस्टर हैरियट जो नरेटर है इस कहानी का, पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। अब क्या होता है, अब जब कुत्ता क्या होता है, उसको खिलाती रहती है, तो क्या हो जाता है, कुत्ते को ना जो ज्यादा खिलाने से, ठूसने से ना पूरा हाजमा खराब हो जाता है। वो उल्टियां करने लगता है, क्या करने लगता है, वॉमिट करने लगता है। ट्रिकी क्या करता है, ट्रिकी स्टार्ट्स वॉमिटिंग। वो क्या करने लगता है, वॉमिटिंग करने लगता है और सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। जिसकी हालत देखिए मिस पेम्फ्री का क्या होता है, हाय मेरे ट्रिको को क्या हो गया, लुक एट हिम, ऐसे करके ना वो बड़ी बड़ी परेशान होती है, रोना मचाती है, बहुत बुरा हाल होता है। अब जब डॉक्टर हैरियट को वो दिखाती है तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि भाई एक काम करना पड़ेगा भाई, इसको ना अस्पताल में भर्ती कराओ तुम, इसको हॉस्पिटल में ना हम लोगों को इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी होगी, इसका इलाज होगा, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको ना मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। सर्जरी का तो नाम नहीं लेते, कि ऑब्जर्वेशन का नाम जो चैप्टर में वर्ड यूज हुआ ऑब्जर्वेशन, कि मुझे मतलब वी हैव टू कीप ट्रिकी इन आवर ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं डॉक्टर हैरियट, कि वी हैव टू, हमें करना पड़ता है, क्या करना ही हमें, ट्रिकी को ऑब्जर्वेशन में रखना है। अब ये सुनने के बाद वो फिर रोने लगती है, हाय मेरे ट्रिकी को क्या हो, मेरा बच्चा, ये तो है मेरा बच्चा क्या हो गया। अब जब वो हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं तो वो ना उसके सारे सामान, उसके कपड़े और क्या क्या लेके आ जाती हैं। उनकी नौकरानियां भी रो रही हैं, बुरा हाल हुआ है, हाय ट्रिकी अस्पताल जा रहा है, हाय ट्रिकी। ऐसा क्यों, क्योंकि वो अमीर है भाई, वो रिच लेडी है। रिच लेडी के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टेंट्रम्स होते हैं। टेंट्रम्स मतलब नखरे, टेंट्रम्स होते हैं रिच लेडी के। टेंट्रम्स है बहुत ज्यादा, वो क्या है, रिच है ना, रॉयल, बहुत ज्यादा उसके लग्जूरियस लाइफ जी रही है ना, बड़ा घर है ना, समझ में आ रहा है, पैसे हैं उसके पास अननेसेसरी। अब क्या होता है, वो उसको हॉस्पिटल में ले आते मिस्टर हैरियट, फिर हॉस्पिटल में ले आते मिस्टर हैरियट, फिर क्या देखता रहता है ना, और बाकी कुत्तों के साथ भी नहीं खेलता। अब वो जिस हॉस्पिटल में वेटरनरी डॉक्टर लेके गए हमारे डॉक्टर हैरियट, दैट हॉस्पिटल वाज फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए तो होगा ना, अब वहां पे इंसान थोड़ी होंगे, है ना। वेटरनरी डॉक्टर कौन होता है, जरा कमेंट में बताना तो, वेटरनरी डॉक्टर कौन होता है बच्चों, जल्दी से मुझे बताना, वेटरनरी डॉक्टर कौन होता है। ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर किसे कहते हैं, वेटरनरी डॉक्टर कौन होता है, वेटरनरी डॉक्टर जो जानवर का इलाज करता है वो डॉक्टर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या होता है, अब नरेटर क्या करता है, डॉग टेकन टू हॉस्पिटल, मिस्टर हैरियट नरेटर पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। ठीक है, पुट्स अ बेड फॉर, ठीक, नीचे आ गए थे ना हम लोग तो। हाँ, डॉग डजंट मूव नॉर ईट फॉर 2 days, लुक्स अराउंड, विम्पर्स अ बिट, इधर उधर देखता रहता है, हल्का हल्का सा यूं कर लेता है, थोड़ी थोड़ी आवाज निकाल लेता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। फिर क्या होता है, ही वांटेड टू गो आउट एंड प्ले विद बिगर डॉग्स ऑन 3rd day, बट ऑन 3rd day फिर क्या होता है, वो बाहर जाना चाहता है, जो बाकी कुत्ते उनके साथ भी खेलना पसंद करता है। 2 दिन तक जो डॉग होता है हिलता नहीं है, वो इधर उधर देखता रहता है, थोड़ा बहुत बोलता है। फिर तीसरे दिन वो बाकी कुत्तों के साथ खेलने लगता है। ऑन 3rd day क्या करता है, फिर वो आगे लिक्ड द बोल्स ऑफ अदर डॉग, जो बाकी कुत्ते होते हैं उनके साथ भी खाता है। कुल मिला के जो डॉक्टर हैरियट होते हैं ना, उसको खाने को ज्यादा नहीं देते, बस पानी वानी दे देते थोड़ा बहुत, उसको नहीं खिलाते, क्योंकि उनको पता था उसका प्रॉब्लम क्या था, कुत्ते का, ट्रिकी का प्रॉब्लम क्या था। व्हाई वाज ट्रिकी इल क्यों था, जरा मुझे बताओ ना, क्यों इल था, कमेंट में बता सकते हो क्यों इल था। क्योंकि वो ओवर क्या कर रखा था, उसको ओवर फीड कर रखा था, है ना, ओवर फीड का प्रॉब्लम था, उसको ज्यादा खिला रखा था, उसको एक्सेसिव फूड दे रखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थुलथुल हो गया था। एक्सरसाइज नहीं करवा रही थी कौन, मिसेस पेम्फ्री। इज इट क्लियर और नॉट, कम ऑन मुझे बताओ जल्दी से, ये चीज सबको क्लियर हो गई। हाँ, आ जाओ बच्चों। फिर क्या होता है, कंडीशन स्टार्टेड इंप्रूविंग, फाइटिंग फॉर फूड। अब फिर क्या होता है, तीसरे दिन के बाद जब वो थोड़ा बहुत टहलने लगता है, बाकी कुत्तों के साथ खेलने लगता है, उसकी कंडीशन सुधरने लगती है, और अब बाकी कुत्तों के साथ वो लड़ता भी है, खेलता भी है। न्यूज रीच्ड टू मिसेस पेम्फ्री, सेंड्स एग्स, बॉटल्स ऑफ वाइन, सेंड्स एग सॉरी
हाँ, फिर क्या भेजती है वो? अंडे भेजती है, बॉटल्स ऑफ वाइन भेजती है। अब क्या होता है, जैसे उन्हें पता चलता है ना मिसेस पेम्फ्री को कि मेरा जो ट्रिकी है ही इज गेटिंग वेल, माय ट्रिकी इज गेटिंग वेल, व्हेन मिसेस पेम्फ्री केम टू नो, जब उन्हें पता चलता है दैट ट्रिकी इज गेटिंग वेल। क्या आप मेरे सेंटेंस को सुन पा रहे हो? क्या एग्जाम में आप भी ऐसे बनाओगे ना बच्चों? तो उनको पता क्या चलता है, तो क्या करने लगती है? शी सेंड्स, क्या सेंड्स करती है वो मिसेस पेम्फ्री क्या सेंड्स करती है? एग्स अंडे भेजती है उसके लिए, बॉटल्स ऑफ वाइन भेजती है उसके लिए। मतलब अब भी बाज नहीं आ रही औरत, नहीं मतलब मानेंगी ना, है ना? बिल्कुल ना मानोगी तुम, है ना? यही करोगी ना। कुत्ते को पहले बीमार तुमने कर दिया, डॉक्टर हेरियट का भला, उसने उसकी जान बचा ली, तुम तो खिला खिला के मार देती। और जैसे ही पता चला कि वो सही होने लगा तो उसको क्या भेज रही है? अंडे भेज रही है, वाइन भेज रही है, महंगी वाइन कुत्ते को पिला रही हो तुम, ठीक है? अब क्या होता है, मिस्टर हेरियट कंज्यूम्ड हिमसेल्फ 2 glasses बिफोर लंच एंड 2 आफ्टर लंच। अब वो वाइन आती है, वो ना अपने पास रख लेते हैं, अंडे वंडे, ए मेरे पास रख दो। जैसे उनको बताती है ना नर्स के, सर ऐसे ऐसे ट्रिकी के लिए वाइन और ब्रांडी आई है, तो क्या कहते हैं वो, क्या बोलते हैं डॉक्टर हेरियट, वो मेरे लिए रख दो। और क्या कहते हैं, दो ग्लास तो पीते खाने से पहले, 2 ग्लास पीते खाने के बाद, और कहते हैं बढ़िया ऐश कट रही है, ऐसे ही क्लाइंट मिलने चाहिए हमें तो। आगे क्या होता है, मिसेस पेम्फ्री स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी मिस्टर हेरियट, दो थॉट he would like to keep Tricky as a permanent guest। अब जैसे पहले वाइन भेज रही है, ब्रांडी भेज रही है, अच्छा ये सारी बातें करते हुए ना मेरा मुंह कट रहा है, मेरे मुंह से लफ्ज जो निकल रहे, शब्द जो निकल रहे हैं ना, मेरा दिल नहीं हो रहा। ब्रांडी, वाइन, ये मतलब गंदी चीज है बच्चों, नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे मासूम दिमागों पे पता नहीं क्या असर पड़ता होगा, इतनी गलत चीजें। अब क्या करूं, पार्ट ऑफ द स्टोरी है ना? लेकिन उस कल्चर में, जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वहां पे ये सारी चीजें आम है, ब्रांडी वाइन। तुम देखो, तुम मत ऐसा कुछ सोचना, बस इसे कहानी की तरह लेना, है ना? तो ब्रांडी वाइन ऐसा मुंह से बोलना अच्छा नहीं लग रहा, 10 बार बोलना पड़ता है। हर बार मैं ये बच्चों को कहता हूं कि बच्चों, हाँ पिछले साल वाले जो तुम्हारे बहन भाई थे ना, जब 11th में, जब मैं 10th में पढ़ा रहा था, तब भी ये कह रहा था ब्रांडी वाइन। लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है, क्या करूं? वो ट्रिकी को भेजती ब्रांडी वाइन थी मिसेस पेम्फ्री, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी, मुझे बताना पड़ रहा है कि मिसेस पेम्फ्री क्या भेज रही है ट्रिकी को? ब्रांडी, वाइन, एग। अबे भाई वीगन बन जाओ। वीगन मतलब जो दूध दही भी नहीं खाता, जो अंडे भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता। लेकिन यहां ये क्या कह रही है, ये ब्रांडी वाइन, है ना? किसको भेज रही है? ट्रिकी को भेज रही है, जैसे उसको पता चल रहा है कि वो सही होने जा रहा है। फिर क्या होता है, मिस पेम्फ्री स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी। मिस्टर हेरियट सोचते हैं यार बढ़िया है, आने दो, मैं तो सोच रहा हूं इसको परमानेंटली अपने पास रख लूं। किसको परमानेंटली रख लूं? ये जो कुत्ता मिला है ट्रिकी, मेरी ऐश कट रही है, डॉक्टर साहब की ऐश कट रही थी, ऐसे पागल लोग मिलना चाहिए। अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, अमीर सारे ही ऐसे होते हैं। मैं इसलिए अमीर नहीं हूं, जो अमीर नहीं है वो समझदार है, जो समझदार नहीं है वो अमीर है। यही दुनिया का उसूल है भाई। आगे बढ़ जाओ। हाँ, मैं अच्छा, तुम में से कोई अमीर हो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कह रहा, कहीं तुम लोग ऑफेंड हो जाओ। इधर चैट रुक गई क्या? अच्छा, आज आगे बढ़ते हैं। मिस्टर हैमिल, बताओ, मैं क्लास 12 पे चला हुआ हूं, क्लास 12 में है ना मिस्टर हैरियट वाज हैप्पी हैविंग 2 extra eggs every morning, a few glasses of wine in the afternoon, brandy at night। भाई ऐश कट रही है मिस्टर हैरियट की, भाई डॉक्टर साहब की। भाई वो क्या करते he had उन्होंने क्या लिया था, ये क्या कर रहे थे? he was having 2 extra egg in morning। भाई मॉर्निंग में 2 नाश्ते में अंडे ले रहे थे, दोपहर के अंदर उनकी क्या चल रही थी? वाइन चल रही थी, और ब्रांडी चल रही थी रात को। भाई वो उनकी ऐश कट रही थी, ठीक है? He called Mrs. Pamfrey, handed her Tricky back। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने ट्रिकी को, उनके जो मिसेस पेम्फ्री है, उनको दे दिया वापस कि भाई तुम्हारा जो ये बच्चा है, तुम्हारा जो ट्रिकी, वो सही हो गया। ट्रिकी was really happy to see his mistress and jumped into the car। मिस्ट्रेस का मतलब मालकिन, है ना? तो ट्रिकी जो थी वो ट्रिकी जो था वो ना बहुत खुश हो गया जैसे ही उसको उसकी मालकिन मिली, मिस्ट्रेस मिली, और वो एकदम से गाड़ी के अंदर कूद पड़ा। मिसेस पेम्फ्री said she won't be able to ever thank him that surgery had been successful, Tricky was cured। और जब वो ऐसा उन्होंने देखा, मेरा बच्चा, उनकी आंखों से आंसू आ गए। मिसेस पेम्फ्री कह रही, मैं आपको कभी एहसान नहीं उतार सकती डॉक्टर हैरियट, आप बहुत अच्छे, आपने जो सर्जरी की वो सफल हुई, वो सक्सेसफुल रही, एंड दिस इज द triumph of surgery and that is the end of this chapter। बच्चों क्या समझ में आया? क्या मेरे सभी बच्चों को ये चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम क्लियर है। एक बार थोड़ा सा और मोटा देख लें, और मोटा देखें। किसकी कहानी है? मिसेस पेम्फ्री। कैसी लेडी है वो? कैसी लेडी है? आओ इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करते हैं। पेम्फरिंग इज अ क्राइम, ये तो हो गया। हाँ, कैसी लेडी है वो? कैसी लेडी है मिसेस पेम्फ्री? कैसी लेडी है, जरा मुझे बताना कैसी है? रिच है ना, बहुत अमीर है ना, और कैसी लेडी है? इनका कैरेक्टर स्केच मान लो एग्जाम में आपके आ जाए कि डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पेम्फ्री, ऐसे तो आंसर क्वेश्चन नहीं आते हैं। मान लो इस तरह से आ जाए कि टेल क्या कहते हैं, लिस्ट सम फीचर ऑफ मिसेस पेम्फ्री, कुछ भी ऐसा अगर आता है,
व्हेन एनी क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू मिसेस पैम्फ्री। तो कैसी लेडी थी वो? रिच थी ना, और दूसरी क्या थी? इनोसेंट थी ना, जिसको इतनी बात नहीं समझ में आ रही थी, इनोसेंट भी थी ना, है ना। तो रिच थी, इनोसेंट थी, क्या थी? बहुत ज्यादा इमोशनल भी थी ना, हम बोल सकते हैं ना, इमोशनल थी, बहुत पैम्परिंग थी ना, पैम्पर करती थी, पैम्परिंग करती थी बहुत ज्यादा, है ना, है ना, है ना। अपने डॉग से क्या करती थी? बहुत प्यार करती थी, लव करती थी। शी लव्स हर पेट अ लॉट। ये वाला, ये उन्हीं का था ना, ये उन्हीं का था ना। हाँ 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 हाँ। तो ये सारी बातें किसके बारे में है? क्या मिसेस पैम्फ्री के बारे में। और क्या ट्रिकी, उनका कुत्ता ट्रिकी के बारे में क्या बोलूं? कुछ भी नहीं। ट्रिकी बीमार था क्योंकि उसको खिला दिया था। मिसेस पैम्फ्री को क्या लगता था? उसको किस चीज का प्रॉब्लम है? किस चीज का प्रॉब्लम है? जरा देख के बताना मेरे बच्चों। मिसेस ट्रिकी को लगता था कि मेरा 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 जो ट्रिकी है उसको किस चीज का प्रॉब्लम है? मॉल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, कुपोषण का शिकार है, उसको अच्छा जो हेल्दी फूड है वो नहीं मिल रहा है। हेल्दी फूड मतलब ब्रांडी खिलाओ, अंडे खिलाओ, ताकत की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो उसको क्या क्या खिलाती थी? मॉल्ट खिलाती थी, जो खिलाती थी, कॉड लिवर ऑयल खिलाती थी, जिगर का तेल, मछली का जिगर का तेल, और रात में नाइट में क्या पिलाती थी? हॉर्लिक्स। मेरे बच्चे एग्जाम में आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ मिसेस पैम्फ्री को क्या लगता था कि उनके जो ट्रिकी है उसको कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, और इसके लिए वो क्या खिलाती थी? तो क्या आंसर होगा? शी थॉट या शी थिंक्स दैट ट्रिकी इज सफरिंग फ्रॉम। किस चीज से सफर कर रहा था? जरा कमेंट में लिख के बताओ ना मुझे, किस चीज से सफर कर रहा था उनके हिसाब से? हाँ 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 हाँ, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, जल्दी बच्चों, सभी बच्चे मुझे आंसर करें। मॉलन्यूट्रिशन, हाँ, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। और इसके लिए वो क्या खिलाती थी? रात को हॉर्लिक्स, सुबह में क्या खिला रही है? मॉल्ट, जो खिला रही है, कोल्ड लिवर ऑयल खिला रही है, ठीक है ना। और बाद में क्या क्या भेजती थी उसको खाने के लिए? क्या क्या भेज रही थी? एग्स भेज रही थी, ब्रांडी भेज रही थी, वाइन भेज रही थी। इज इट क्लियर और नॉट? फिर मिस्टर हैरियट क्या बोलते हैं उसको कि तुम ज्यादा मत खिलाओ, वो नहीं मानती है, वो उसको मना नहीं कर पाती अपने कुत्ते को खाने देने से, जब भी वो मांगता है खाना उसको दे देती थी। ऐसा ही था। ये क्या सारी चीजें हमने इंग्लिश में पढ़ी है ना, इंग्लिश में इनके सेंटेंस देखे हैं ना ये रहे। हाँ हाँ हाँ, क्या एग्जाम में लिख पाओगे मेरे बच्चों? लिख पाओगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लिख सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है ये छोटे छोटे ये इंपॉर्टेंट वर्ड ये तुम्हें याद रहेंगे। करेक्ट है? इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद मिस्टर हैरियट क्या करते हैं? वो उसको अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं, कहते हैं एक सर्जरी होगी इसकी, उसको एडमिट कर लेते हैं, और उसको खाने को नहीं देते, सिर्फ पानी देते हैं 2 दिन तक। और उसके बाद जो डॉग था, जो ट्रिकी था, वो सही होने लगता है। ही स्टार्टेड गेटिंग वेल। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक है, ऑल राइट। अब और फिर उसके बाद क्या होता है? वो उसको वापस दे देते हैं, और इस दौरान उसको खाना भेजती रहती है, डॉक्टर हैरियट को भेजती रहती है कि मेरे ट्रिको को खिला दो, और वो सारी चीजें डॉक्टर हैरियट कंज्यूम कर लेते हैं, और बाद में हैंड ओवर कर देते हैं, ये लो तुम्हारा ट्रिकी ठीक हो गया। क्या इसके क्वेश्चन देख सकते हैं? जल्दी से इसके क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिसेस पंफरी क्यों ट्रिकी के लिए परेशान थी, व्हाई इज मिसेस पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी। जब ट्रिकी बीमार था तो जो मिसेस पेम्फ्री थी उनको लगता था, क्योंकि वो उनकी उसके लिए परेशान इसलिए थी क्योंकि वो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता था, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहा था, बस ये बात थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? उसको और ज्यादा फूड देना शुरू कर दिया था, ओवरफीड करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? ट्रिकी की मालकिन जितना ही नरेटर जो है, नरेटर कौन है इस चैप्टर का? मिस्टर हैरियट। क्या वो उतने ही अमीर थे? नहीं। सवाल का जवाब है नहीं। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? डॉक्टर हैरियट उसको परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे? कम ऑन, सारे लोग टाइप करते जाओ, आंसर टाइप करते जाओ कमेंट में अभी के अभी। परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे? क्या यहां पे जवाब नहीं छिपा हुआ? क्या जवाब नहीं छिपा हुआ है ना? है ना, यहां पे जवाब नहीं था कि मिस्टर हैरियट वाज हैप्पी हैविंग 2 extra eggs every morning, few glasses of wine in the afternoon, brandy at night. That's why he was happy to keep Tricky as a permanent guest. Should it be the right answer? क्या नहीं होना चाहिए इसका राइट आंसर? अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर किस तरह का इंसान है? भाई इंटेलिजेंट है और स्मार्ट है, वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग भी है, उसने कन्विंस कर लिया था मिसेस पंफरी को कि कैसे, मतलब ही न्यू कि कैसे उसको परसुएड करना है इस चीज के लिए, और पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन कर दोगे जो पूरी समरी हुई थी। एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम? क्या ट्रिकी घर जाके खुश था? आपको लगता है कि वो घर जाके बाद खुश था? और व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? और आपको क्या लगता है फिर आगे क्या होगा? बताओ। हाँ, वो खुश तो था, और आगे क्या होगा? वो दोबारा से उसको ओवरफीड करना शुरू कर देगी, वो फिर से बीमार हो जाएगा, हमें तो ऐसे लगता है।